एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो कोई और नहीं है, इस होटल का एक मामूली सा, हाँ, बहुत छोटा सा एक वेटर है। सर मुझे मरी क्यों ट्रांसफर कर दिया गया, सब क्या है? हाउ डेयर यू गेट लॉस्ट? जब दूसरी फैक्ट्रियों से 2 नंबर माल बनवा कर और अपने नाम से बेचेंगे तो जाहिर बात है आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताओ, तुम सिर्फ सच लिखती हो या बोलती भी हो? क्या मतलब? मेरा मतलब शर्मा, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया उनको तुमने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए? अब तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और फिर भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? कोई मुझे रिजेक्ट करे और मैं भूल जाऊं? सेलेक्ट ही कब किया था जो रिजेक्ट कर दिया? आपको पता है मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया था कि मेरी शादी मुरीद से होने वाली है। अब तो मैं किसी गैदरिंग में जा ही नहीं सकती। हाँ, पता नहीं वो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे। माय गॉड, दे आर मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने तुमसे हमेशा कहा है पहले प्लान किया करो फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सारी जिंदगी आपने अपनी तो पूरी प्री प्लान करके गुजारी है। हाँ, मेरे लिए आपने कोई प्लानिंग नहीं की। ओके टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू? I want to kill him. उसकी मौत बर्दाश्त कर सकोगी? उसके अलावा अब रही क्या किया? Why don't you kill his wife? नहीं ग्रैंडपा, मैं ये नहीं कर सकती। मैं उसकी बीवी को नहीं मार सकती। एक औरत दूसरी औरत का आसानी से कत्ल कर सकती है। It's very simple and possible. Easy and possible. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ठाट बाट है भाई। तुम हल्का बन गई हो निगार। तुम क्यों आए हो यहाँ? लो, चचाजाद भाई हूँ तुम्हारा, चचा के बाद वारिस हूँ मैं। कोई खैर खबर ना लूँ तुम्हारी? अब्बा के मरने के बाद सब लोग मर गए मेरे लिए। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। जाहिर है, तुम्हें किसी का ख्याल होता तो तुम बिना पूछे बताए शादी न कर लेती क्यों अचानक? देखो राजू, आज तो तुम यहाँ आ गए हो बकवास करने के लिए, लेकिन आइंदा ये गलती मत करना, क्योंकि अब मुझे चीखना नहीं पड़ेगा। मेरे एक इशारे पे तुम यहाँ से बाहर फेंक दिए जाओगे। मैं जानता हूँ बेगम साहिबा, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन एक बकवास अभी बाकी है जो हमने आपके साहब से करनी है। उनसे तुम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारी तरह 2 नंबर काम नहीं करते हैं। सारी मालूमात रखी हुई उनके बारे में तुमने, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं उनको। मैंने सोचा कुछ मालूमात दे दूं। क्या मतलब? मेरा मतलब सरमत, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया उनको तुमने। अगर नहीं बताया तो बता दूंगी, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारे और मेरे बताने में
बहुत फर्क है निगार। तुम दुनिया के घटिया तरीन इंसान हो। हाँ हूँ, लेकिन अच्छा भी हो सकता हूँ अगर मुझ पर थोड़ी सी इनायत की जाए। राजू, ये मत समझना कि मैं तुमसे ब्लैकमेल हो रही हूँ। मैं तुम पे रहम खा के भीख दे रही हूँ। चलो भीख ही सही, कभी कभी मांगनी आ जाए करूँगा तुम्हारे घर। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, जीती रहो। गुर्बत कोई बुराई नहीं। वो मुल्क जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, वहां भी एक बर्गर के लिए लोग सारा सारा दिन काम करते। लेकिन ईमानदारी से सबसे बड़ी बुराई है बेईमानी, जिसकी वजह से बदअमनी पैदा होती है, दहशतगर्दी जन्म लेती है। मेरी जंग इस दहशतगर्दी के खिलाफ है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत गुस्से में। तुम ये बात शादी से पहले नहीं जानते थे कि मुझे कितना गुस्सा आएगा। देखो सोनिया, तुम्हारी और मेरी शादी मुमकिन नहीं थी। तुम्हें भी कोई संभालने वाला चाहिए था, जैसे जैसे मुझे कोई संभालने वाली मिल गई। मुझे भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन तुम ये बात नहीं समझते। I really love you. देखो सोनिया, तुम मुझे आज भी उतनी ही अजीज हो जितनी पहले थी, और मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम्हें कोई तुम्हारे मिजाज के शख्स मिल जाए। Just don't worry about सोनिया। मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो तुम पे अफसोस हो रहा है कि जिस लड़की पे तुमने डिपेंड किया तो तुम्हें पता ही नहीं है किसी और में इन्वॉल्व थी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो कोई और नहीं है, इस होटल का एक मामूली सा, बहुत छोटा सा एक वेटर है। And his name is Sarma. Thank you very much for this information, Sonia. But keep in mind one thing. मेरी तरफ इशारा करके तुम्हारे हस्बैंड को ये बताएगा कि कभी तुम मुझ में इन्वॉल्व थी। Don't forget.
आप मुझे इस तरह मत देखा करें प्लीज, मुझसे लिखा नहीं जाता। अरे कॉलम छपते ही नहीं तो फिर लिखती क्यों? अगर वो लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो अपना काम करती जाऊँ ना। तुम अपना अखबार क्यों खुद नहीं निकालती? तो फिर मेरी और आपकी लड़ाई हुआ करेगी। क्यों? क्योंकि मैं सच लिखूंगी और कभी कभी मेरा सच आपके खिलाफ भी हुआ करेगा। एक बात बताओ, तुम सिर्फ सच लिखती हो या बोलती भी हो? क्या मतलब? आज सोनिया मिली थी। अच्छा, तो हो गया आमना सामना। बहुत गुस्से में थी। फिर क्या, मैंने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया, उसे समझाया कि वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती थी। कह रही थी कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। निगार, कभी तुमने ऐसा प्यार किया है किसी से? हाँ, मैंने भी ऐसे ही किसी से बहुत ज्यादा प्यार किया है, इसीलिए तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक बात बताओ, तुम्हें पेन नहीं होता ये सोचकर के, मेरा मतलब है कि तुम्हें जेलसी नहीं होती है सोचकर कि मैं और सोनिया कभी एक साथ रहे हैं और उसका मुझसे एक इमोशनल रिलेशन भी था? आपको क्या मालूम था कि मैं आपकी जिंदगी में आ जाऊंगी? ना ही मुझे आपके कल पे कोई इख्तियार है और ना ही वो मेरा था। मैं तो आपके आज भी जिंदा हूं और कल में रहूंगी। ना मुझे अपना कुछ याद है और ना ही मैं आपके कल के बारे में सोचना चाहती हूँ। चलो कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? उसी रेस्टोरेंट की उसी टेबल पे जहां हम पहली बार मिले थे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्या बात है, तुम उस दिन भी तुमने वहां सैंडविचेस ऐसे ही छोड़ दिए थे। बस मैं उस झमघटे में आपसे दूर हो जाती हूँ। अमरी, जहां मैं आपसे दूर हो जाऊं वहां मैं क्यों जाऊं? निगार, कभी मुझसे दूर मत हो जाना, इसलिए कि मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से। एसपी और ये चारों ऑफिसर्स बहुत इंटेलिजेंट और बहादुर हैं, बट एसपी हिमसेल्फ इन चारों प्लानर्स को खुद कमांड करता है। प्लान ये करना है कि हु शुड गो फर्स्ट। जी सर। सर ये क्या है? आपको हमारी मरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, हमें जो ऊपर से हुक्म मिलता है हम वही करते हैं। ठीक है सर, फिर आपको जिससे भी हुक्म मिलता है उन्हें बता दें कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ये बात तो मैं उनसे नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते हैं तो जाके कर लें।
सर मुझे मरी क्यों ट्रांसफर कर दिया गया? सब क्या है? हाउ डेयर गेट लॉस्ट? सब क्या तमाशा लगाया हुआ है? तमाशा तो आपने शुरू किया है साहब। आधे मजदूरों को निकाला है, किस लिए? जब मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं तो मैं क्या करूं? जब दूसरी फैक्ट्रियों से 2 नंबर माल बनवा कर और अपने नाम से बेचेंगे तो जाहिर बात है आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ भी करूं, तुम लोगों को इससे क्या? हम लोग अपना पेट काटने नहीं देंगे आपको। आपने खूब मसनूई बुरहान पैदा किया है, हम अच्छी तरह जानते हैं। सुनो सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, लतीफ। लतीफ, मैं इस फैक्ट्री का छोटा सा मालिक हूँ। मुझे मालूम है इसको किस तरह रन करना है, चलाना है। देखो, मुझ पर बदमाशी करने की कोशिश नहीं करना। बदमाशी? अपना हक मांगना बदमाशी है? तो और की तो फिर क्या है? चलो धरना खत्म करो, इनसे कहो काम पर वापस जाएं। ये नहीं जाएंगे साहब, ये यहीं रहेंगे।
सेठ रुस्तम, सेठ रुस्तम, सेठ रुस्तम। साहब आपका फोन। साहब टेलीफोन। हेलो। बेटा ये तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। सेठ रुस्तम, 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 सेठ रुस्तम। ये आवाज़ें सुन, ये सब तुम्हारी पार्टी के लोग हैं। आपकी फैक्ट्री में तो काम हो रहा है ना? मेरा ख्याल था बेटा ये फैक्ट्री मेरी है लेकिन मालिक ये लोग बने हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इन मजदूरों का मुतालबा लीगल है। आप 4 पैसों के फायदे के लिए इनका पेट क्यों काट रहे हैं? ये लोग कहां जाएंगे? ये आपके अपने लोग हैं। प्लीज अंकल, इन लोगों से गैरों जैसा सलूक ना करें। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर में बैठा हूँ, तुम आओ बात करते हैं। आप लोग सब यहीं रुकें, मैं अभी आता हूँ। फिर जब हीरो को पता चलता है कि हीरोइन उसके दोस्त से प्यार करती है तो वो जानबूझकर हीरोइन से बेवफाई करता है अपने दोस्त की खातिर, वही जैसे मैंने किया सरमद की खातिर। मगर उस्ताद शमाना सरमद से खुद ही प्यार करती है, तुम बीच में पढ़ो या ना पढ़ो इससे क्या। तो चलो जाकर उस गाड़ी को ठीक करो। बीच में पढ़ो ना पढ़ो, स्टोरी सारी खराब कर दी। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सारी स्टोरी इसने खराब कर दी। फिर ये हुआ कि वो जो सरमद, और नहीं यार, वो जो हीरो जो है वो जंगलों की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाकर वो गाना गाता है, लेकिन सरमद कहाँ चला गया? ये कौन आ गया? हम औरतों की सुनते नहीं हैं भाभी, उन्हें सिर्फ सुनाते हैं। मैंने जो कुछ आपसे कहा है वो मुरीद को बता देना और बस। किस बात का हिसाब दूं मैं? क्या कोई हिसाब देता कोई हिसाब? सब मजे से आम खा रहे हैं। बहुत हिसाब दे दिया जिंदगी को यार। मिल जाएंगी तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए बहुत सी खादमाएं। मैं किसी खादम के नखरे नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। तुम्हारे डैडी भी तो अपनी फैक्ट्री के मैनेजर थे पहले, उसके बाद उसके मालिक बन गए। माइंड योर लैंग्वेज। वरना ये हवेली, तुम्हें इस हवेली के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपनी औकात में रहा करो अमित खान। इस तरह तो हर कोई अपने आप को सेव करने की सोचेगा। लड़ाई कौन करेगा? क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी के अताब में है। इस बार तुम्हारी लॉटरी की कीमत है 50 लाख और लॉटरी है एसएसपी जब्बार खान की मौत।